जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविता कौशिक रलवॉइस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही पावन और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से मन को शांति और जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें देवी स्वरूपा, लक्ष्मी जी का अंश और भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय भक्त कहा गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी माता का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति, त्याग और धर्म से जीवन पवित्र बनता है। तुलसी माता की जन्म कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका विवाह हुआ एक शक्तिशाली असुर राजा से, जिसका नाम था जलंधर। जलंधर अत्यंत बलवान था और उसका बल इतना अधिक था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। परंतु उसकी शक्ति का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और निष्ठावान थी, तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं की चिंता जलंधर के अत्याचार बढ़ने लगे। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, इस असुर का अंत कीजिए, नहीं तो धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर का अंत तभी होगा जब वृंदा का पतिव्रत टूटे। वृंदा का हृदय टूट गया। भगवान विष्णु ने धर्म रक्षा हेतु एक लीला की। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा को भ्रम हो गया और उसका पतिव्रत टूट गया। उसी क्षण जलंधर की शक्ति समाप्त हुई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने विष्णु जी से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए सही किया, पर मेरा जीवन टूट गया। तुलसी माता का वरदान। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तुम संसार में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। तभी से वृंदा देवी तुलसी माता बनी और विष्णु जी ने उन्हें अपने हृदय के अत्यंत समीप स्थान दिया। तुलसी माता का महत्व। तुलसी घर में रहने से नकारात्मकता दूर होती है। पूजा में तुलसी दल अर्पित करने से विष्णु कृपा मिलती है। तुलसी विवाह करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब प्रारंभ करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य। अध्याय 13 की कथा। ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी से पूछते हैं, हे महात्मन, फाल्गुन मास में कौन सा पर्व सबसे पवित्र है और होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? सूत जी मुस्कुराकर कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको फाल्गुन मास के महान पर्व होली का रहस्य सुनाता हूँ। होली पर्व का आध्यात्मिक रहस्य। फाल्गुन मास केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का पर्व है। बुराई के नाश का पर्व है। प्रेम, क्षमा और आनंद का पर्व है। शिव पार्वती संवाद। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, फाल्गुन में लोग रंग क्यों खेलते हैं? भगवान शिव बोले, देवी, ये रंग केवल बाहरी नहीं, यह आत्मा को प्रेम और भक्ति के रंग में रंगने का प्रतीक है। शिव जी आगे कहते हैं, जो मनुष्य फाल्गुन मास में द्वेष छोड़कर प्रेम अपनाता है, वो जीवन में मोक्ष के निकट पहुंच जाता है। व्रत और दान का सबसे बड़ा फल। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में किया गया दान 1000 गुना फल देता है। विशेष फल, अन्नदान से दरिद्रता मिटती है, वस्त्रदान से पुण्य बढ़ता है, जलदान से रोग दूर होते हैं, रंग पंचमी का स्नान पापों का नाश करता है। अध्याय 13 का समापन इस प्रकार। सूत जी ने कहा, जो फाल्गुन मास में होली के दिन भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। अब अध्याय 14 प्रारंभ करते हैं। फाल्गुन मास महात्म्य। अध्याय 14। ऋषियों ने फिर पूछा, हे सूत जी, अब बताइए, फाल्गुन मास में कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है? सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं आपको सुनाता हूँ फाल्गुन मास की रंग पंचमी और विशेष भक्ति फल की कथा। रंग पंचमी का महत्व। फाल्गुन मास की पंचमी तिथि को देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। जो भक्त इस दिन स्नान करता है, भगवान विष्णु शिव का पूजन करता है, गरीबों को दान देता है, उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त की कथा। एक गांव में एक निर्धन भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर भक्ति अपार थी। रंग पंचमी के दिन उसने केवल तुलसी दल, गंगाजल, सच्चा मन से भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, भक्त, तेरा भाव ही सबसे बड़ा दान है। उस दिन से उसके जीवन में सुख और शांति आ गई। अध्याय 14 का संदेश। सूत जी कहते हैं, फाल्गुन मास में भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं होता। जो व्यक्ति प्रेम अपनाए, दान करे, व्रत करे, भगवान का नाम ले, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अध्याय 14 का समापन। फाल्गुन मास में तुलसी पूजन, शिव स्मरण और दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री नारायण। तो दोस्तों, आज की यह पावन कथा यही समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको धर्म, भक्ति और सकारात्मकता की प्रेरणा मिली होगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश, हर हर महादेव। आपकी भक्ति और आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान का नाम लेते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, जय श्री गणेश। धन्यवाद।